ओके बडीज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्लासरूम ऑफ द एलीट के सीजन 1 के एपिसोड 4 को। और अगर तुमने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके तुम उन्हें देख सकते हो। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है क्लास 1B से। यहाँ पर हमें क्लास 1B की टीचर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा सुस्त पड़ी हुई है और इसका रीजन ये होता है कि उन्होंने पिछली रात को बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। इसके बाद वो मैम अचानक से खड़ी हो जाती है और वो सबको बताती है कि आज मैं सभी सेक्शंस के क्लास पॉइंट्स को अनाउंस करूंगी और तुम्हारे क्लास के बच्चों के प्राइवेट पॉइंट्स तुम्हें कल मिल जाएंगे। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि सेक्शन बी वालों की जो पॉइंट्स है वो बहुत ज्यादा है सेक्शन सी और सेक्शन डी से, क्योंकि इन लोगों ने मिड टर्म एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और इन सब चीजों का क्रेडिट पूरी क्लास के बच्चे इचिनोसे को देते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की जिसका नाम चिहिरो है वो बहुत ज्यादा ही चिपक रही थी इचिनोसे से, और ऐसा क्यों है ये चीज हमें आगे पता चलेगी। एनीवेज, हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि सेक्शन बी वाले बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा सिंसियर और होशियार हैं सेक्शन सी और सेक्शन डी वाले बच्चों से, क्योंकि ये लोग हमेशा टीम में काम करते हैं। यहाँ पर इनका गोल भी बाकी सेक्शन की तरह ही है और वो है सेक्शन ए में जाना। यहाँ पर सीन चेंज होता है और अगले सीन में दिखाया जाता है आयाना कोजी को, जो कि क्लास में जाने के लिए लिफ्ट का वेट कर रहा होता है। जैसे ही वो लिफ्ट नीचे आती है उसके अंदर होरिकिता और कुशिदा पहले से ही होते हैं। यहाँ पर होरिकिता आयाना कोजी को अंदर बुलाती है। आयाना कोजी को कुशिदा को देखकर यकीन नहीं हो रहा कि ये वही कल रात वाली लड़की है जिससे मैं मिला था। कुशिदा आयाना कोजी को गुड मॉर्निंग करती है और कहती है कि तुम्हें बेडेड हो रखा है। आयाना कोजी कहता है कि ये तो फैशन है, बट इसी के साथ ही साथ आयाना कोजी यहाँ पर ये सोच रहा है कि अगले 3 साल मुझे इस लड़की के साथ बिताने हैं। आयाना कोजी अब होरिकिता के कान के पास जाता है और फुसफुसाता है कि तुम दोनों एक साथ यहाँ पे क्या कर रहे हो। इस पर होरिकिता कहती है कि मैं यहाँ पे इसके साथ नहीं आना चाहती थी, यही मेरा वेट कर रही थी घर के बाहर। इसके बाद लिफ्ट खुलती है और लिफ्ट के बाहर बहुत सारे अलग अलग सेक्शन के बच्चे भी होते हैं जहाँ पर इनको इचिनोसे मिल जाती है। इचिनोसे कुशिदा को कहती है कि ये लड़का क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। कुशिदा उसे कहती है कि नहीं, हम बस दोस्त हैं। इचिनोसे कहती है कि अच्छा ओके, क्या तुम्हें पॉइंट मिला आज। इसके बाद वो दोनों शांत हो जाते हैं और नेक्स्ट सीन शुरू हो जाता है। यहाँ सेक्शन डी वालों की क्लास चल रही होती है जहाँ पर मिस साई कहती है कि एक इश्यू हो गया है, तुम्हें इस महीने के पॉइंट्स मिलने में थोड़ी डिले हो सकती है। इस बात पर क्लास के सारे बच्चे चिल्लाने लग जाते हैं, जिसके बाद मिस साई कहती है कि रुको जरा, तुम्हारे पास जो भी पॉइंट है उन्हीं का यूज करो फिलहाल। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड यहाँ पे होता है शाम का समय, जहाँ पर इचिनोसे ने आयाना कोजी को बुला रखा होता है। आयाना कोजी कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। इचिनोसे यहाँ पर बहुत ज्यादा नर्वस होती है एंड वो आयाना कोजी को कहती है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे। इस पर आयाना कोजी कहता है कि आए। इचिनोसे कहती है कि मुझे रेटिंग के बारे में कुछ नहीं पता और कल मेरे लॉकर में मुझे ये चीज मिली। यहाँ पर ये चीज एक लव लेटर है, इसलिए यहाँ पर इचिनोसे चाहती है कि आयाना कोजी उसका बॉयफ्रेंड बन जाए जिससे उसकी मदद हो सके। इचिनोसे और आयाना कोजी बात कर ही रहे होते हैं तभी उनके पीछे चिहिरो आ जाती है एंड यहाँ पे चिहिरो इचिनोसे से कहती है कि क्या ये लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। इचिनोसे कुछ नहीं कहती, लेकिन यहाँ पर आयाना कोजी कहता है कि नहीं, हम बस दोस्त हैं। इसके बाद इचिनोसे चिहिरो को बता दिया है कि ये है आयाना कोजी जो कि क्लास डी में पढ़ता है। आयाना कोजी यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो इचिनोसे से कहता है कि तुम्हें उस बंदे से फेस टू फेस बात करनी चाहिए और यहाँ पर आयाना कोजी चिहिरो की बात कर रहा है। आयाना कोजी वहाँ से थोड़ी दूर जाके एक बेंच पर बैठ जाता है और थोड़ी देर बाद ही चिहिरो रोते रोते भागते हुए निकलती है वहाँ से एंड उसके थोड़ी देर बाद ही इचिनोसे भी वहाँ पे आ जाती है, जिसके बाद वो आयाना कोजी से कहती है कि थोड़ी देर पहले के लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें थोड़ी देर के लिए एक अजीब सी सिचुएशन के अंदर डाल दिया था। कोई बात नहीं, तुम्हारा मुझ पे एहसान रहेगा और आगे फ्यूचर में अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। इसके बाद इचिनोसे भी यहाँ से चली जाती है। अगला सीन स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के रूम का होता है। यहाँ पर प्रेसिडेंट सोच रहा होता है कि सेक्शन डी वालों को उनके पॉइंट्स तब तक नहीं मिलेंगे जब तक सूडो अपनी गलती नहीं मान लेता। अगले दिन जब आयाना कोजी क्लास में जाता है तब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सूडो सबको समझा रहा होता है कि मैंने लड़ाई नहीं की थी। तभी वहाँ पर कुशिदा आयाना कोजी के पास जाती है और वो बताती है कि यहाँ पे कुछ लफड़ा हो गया है। इसके बाद इन लोगों की क्लास शुरू हो जाती है जहाँ पर मिस साई आती है और सबको बताती है कि सेक्शन सी के कुछ बच्चों ने सूडो की कंप्लेंट करी है। कंप्लेंट में ये कहा गया है कि सूडो ने बास्केटबॉल की प्रैक्टिस के बाद सेक्शन सी के 3 बच्चों को मारा है, लेकिन सूडो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी की सारी कंप्लेंट बकवास है, मैंने उन तीनों को नहीं मारा। सेक्शन सी के उन्हीं बच्चों ने सबसे पहले मुझ पे हमला किया था, देन तभी मैंने अपना सेल्फ डिफेंस करा। सूडो की इस बात पर मिस साई कहती है कि इस बात का कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी। हाँ, वो अलग बात है कि अगर तुम्हें ये सब करते हुए किसी ने देखा होगा तो हम तुम्हारी बात मान सकते थे। इसके बाद कुशिदा खड़े होकर क्लास के सभी बच्चों से पूछती है कि क्या किसी ने सूडो को ये सब करते हुए देखा था। यहाँ पर ये पूरी क्लास शांत हो जाती है, लेकिन कैमरा एंगल इस लड़की के ऊपर शिफ्ट होता है और ऐसा क्यों है ये हम आगे देखेंगे। इसके बाद कोएंजी मस्त होके कहता है कि अरे लाल बाल वाले, तुम निकल ही जाते स्कूल से तो बढ़िया रहता। सूडो कोएंजी को कुछ कहता, लेकिन उससे पहले ही मिस साई कहती है कि तुम्हें कुछ दिनों बाद ही प्रेसिडेंट के पास ले जाया जाएगा और अगर ये वाली बात सच निकली
तो तुम्हारी पूरी क्लास को पॉइंट्स नहीं मिलेंगे इस महीने। इसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है स्कूल क्लब का। यहाँ पर सभी बच्चे मिलके मस्त पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं एंड इस क्लब में फोकस होता है रुएन और उसके बॉडीगार्ड के ऊपर। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि रुएन ही वो लड़का है जिसने ये सारा का सारा प्लान बनाया था सूडो को स्कूल से बाहर निकलवाने के लिए। यहाँ पर एक लड़का बहुत बुरी हालत में आता है रुएन के पास और वो रुएन को बताता है कि शायद हमें लड़ाई करते हुए किसी ने देख लिया था। यहाँ पर रुएन का बॉडीगार्ड उस लड़के को बहुत ज्यादा मारता है ताकि ऐसा लगे कि उसको सूडो ने मारा है। रुएन उस लड़के को कहता है कि जैसा तुम्हें बताया गया है बस वैसा करते रहो एंड इसके बाद यहाँ पर ये सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन सेक्शन डी में सभी लोग सूडो के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। क्लास के बच्चे ये बात कह रहे होते हैं कि ये चीज अच्छी रहती है कि अगर सूडो स्कूल से बाहर निकल जाता तो अब फालतू में हमें इसकी वजह से पॉइंट नहीं मिलेंगे। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि आयानो कोजी होरिकिता को कह रहा होता है कि हमें सूडो को बाहर निकलने से बचाना होगा, क्योंकि अगर हमने सूडो को नहीं बचाया तो हमारे पॉइंट्स नेगेटिव में भी जा सकते हैं। एंड वैसे भी हमें अभी भी स्कूल के सिस्टम के बारे में ज्यादा नहीं पता कि ये काम कैसे करती है। क्या पता ये कंडीशन हो सकती है कि अगर तुम्हें सेक्शन ए में जाना है तो तुम्हारे सेक्शन से कोई बच्चा बाहर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्लास में योसुके खड़ा होता है और वो क्लास वालों को कहता है कि हमें पता लगाना चाहिए कि सूडो के साथ आखिर हुआ क्या है, हमें जल्दी से जल्दी विटनेस का पता लगाना पड़ेगा। जिस बात पर सभी क्लास के बच्चे एग्री कर जाते हैं। ये पूरी क्लास वाले दिन से लेके रात तक विटनेस का पता करने में लग जाते हैं। शाम में जब ये लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तब हमें पता लगता है कि इन लोगों के हाथ कुछ भी नहीं लगा, जिसकी वजह से ये सारे के सारे बच्चे टेंशन में आ जाते हैं। यहाँ पर सडनली इचिनो से भी आ जाती है और वो कहती है कि मुझे हाल फिलहाल में पता लगा है कि तुम्हारी क्लास में आखिर चल क्या रहा है एंड हो सकता है कि मैं और मेरी क्लास वाले तुम्हारी कुछ हेल्प कर पाए। इचिनो से की ये बात सुन के आयाना कोजी उसके ऊपर थोड़ा डाउट करता है। आयाना कोजी का मुंह देखकर इचिनो से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी और वैसे भी तुमने मेरी मदद की है पहले, सो मैं तुम्हारा एहसान चुका रही हूँ। और अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस चिपका हुआ है जिसमें लिखा होता है कि अगर किसी को कुछ बात पता चले तो वो हमें ईमेल कर सकता है। आयाना कोजी उसी नोटिस को देख रहा होता है जिसके बाद इचिनो से और उसका एक क्लासमेट उसके साथ आ जाता है। और वैसे इस नोटिस में ये भी लिखा होता है कि अगर क्लू पक्का होगा तो तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। आयाना कोजी इचिनो को देखकर उसे कहता है कि ये नोटिस तुमने चिपकाया है। इचिनो से कहती है कि नहीं, ये मैंने नहीं करा, ये कंजाकी का काम है। ये तीनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इचिनोसे के फोन पर एक ईमेल आता है। उस ईमेल में लिखा होता है कि जिस लड़के से सूडो की लड़ाई हुई है वो लड़का पिछले वाले स्कूल में भी लड़ाई झगड़े करता रहता था एंड हाँ, वो लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी है। ये सुनने के बाद कंजाकी कहता है कि अरे हाँ, बाकी के दो बच्चे बहुत स्ट्रांग है, सो यहाँ पर ये बात कोई सेंस नहीं बनाती कि सूडो इन तीनों को अकेले ही मार दे। इसके बाद इचिनो से उस ईमेल भेजने वाले को पैसे भेजने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर इचिनो से को पैसे भेजे कैसे ये आता ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर इचिनो से आयाना कोजी की मदद मांगती है और आयाना कोजी यहाँ पर ये बात नोटिस करता है कि इस लड़की के पास तो बहुत पॉइंट है। वो सोचे पड़ जाता है कि आखिर इस लड़की ने ऐसा करा क्या है कि इस लड़की के पास इतने सारे पॉइंट हैं। उस लड़की के पास लिटरली 2.6 मिलियन पॉइंट्स हैं। इसके बाद जब आयाना कोजी अपने रूम के अंदर जाता है तो वो देखता है कि ये तीन टपरी और कुशिदा इसके रूम में पहले से भिड़े हुए हैं। आयाना कोजी कहता है कि तुम चारों अंदर कैसे आए। यहाँ पर ये लोग बताते हैं कि इन्होंने आयाना कोजी के रूम के डुप्लीकेट कीज बनवा रखे हैं। इसके बाद आयाना कोजी के रूम की डोरबेल बजती है एंड जब वो डोर के पास जाता है तो वो देखता है कि बाहर होरिकिता खड़ी है। आयाना कोजी देखता है कि होरिकिता इतने सारे जूतों को देखकर वापस जा रही है, लेकिन यहाँ पर आयाना कोजी उसको रोक लेता है। वो होरिकिता से कहता है कि तुम यहाँ पे आई क्यों थी। होरिकिता आयाना कोजी को कहती है कि मुझे एक क्लू मिला है, एक लड़की है जिसका नाम है साकुरा, उसने सूडो की लड़ाई देखी है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कुशिदा साकुरा को कॉल लगाने की कोशिश करती है लेकिन साकुरा कॉल नहीं उठाती। आयाना कोजी होरिकिता से कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसने लड़ाई देखी है। होरिकिता बताती है कि जब क्लास में कुशिदा ने खड़े होकर सबसे ये पूछा था कि किसी ने लड़ाई वड़ाई देखी है क्या, तब बस साकुरा ही थी जो सबसे नजर छुपा रही थी। यहाँ पर सूडो ये सारी बातें सुनता है और कहता है कि अबे यार इतना कुछ हो गया, इससे बोला नहीं जा रहा, इतनी देर बाद तो एक विटनेस मिला ढूंढ के और वो भी किसी काम की नहीं। होरिकिता इस पे कहती है कि अगर विटनेस मिल भी जाए तो इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा, हो सकता है कि सूडो ने सच में लड़ाई करी हो और वो हमसे झूठ कह रहा हूँ। एंड ये बोलने के बाद होरिकिता वहाँ से चली जाती है। अब रात का समय होता है जहाँ पर आयाना कोजी अपने बिस्तर पे लेटा होता है। आयाना कोजी यहाँ पे कुछ सोच रहा होता है लेकिन तभी उसके डोर पर कुशिदा आ जाती है। कुशिदा आयाना कोजी से कहती है कि उस समय होरिकिता क्या कहना चाह रही थी। होरिकिता की वाली बात समझाने के लिए वो कुशिदा को वॉक पे लेके जाता है। वो कुशिदा को कहता है कि तुम्हें पता ही है कि सूडो एक लड़ाकू है, इसलिए यहाँ पर सभी का शक सूडो की तरफ ही जा रहा है। आयाना कोजी सारी बातें बता देता है कुशिदा को एंड जाने से पहले कुशिदा कहती है कि अच्छा मैं कल बात करती हूँ साकुरा से। अगले दिन कुशिदा जैसी साकुरा से मिलती है वो उसे कहती है कि तुम्हें कुछ पता है सूडो के रिलेटेड। इस बात को सुनने के बाद साकुरा पैनिक हो जाती है और कुशिदा को कुछ ना कुछ बहाना मार के वहां से जाने लगती है, जिसके बाद कुशिदा उसका हाथ पकड़ देती है, जिसके बाद साकुरा का कैमरा गिर जाता है। गाइस अभी हम लोग बहुत ज्यादा पास है 60,000 सब्सक्राइबर्स के, इसलिए तुम सब्सक्राइब कर लो यूरोसोजी को ऐसी एनीमे अपडेट्स के लिए।